नमस्कार मंजरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद बुलाने के लिए। मंजरी जी, ये शहबाज शरीफ तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। घर वापस पहुंचेंगे तो ऐसा लग रहा है जूतम पैजार होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना से सीधे यूके या यूएस भाग जाएं। सकते हैं लेकिन ये जानते हुए भेजा गया था। देखिए, ऑफ लेटली मुनीर हर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे थे, उनको मालूम था। आप रीड करते ना जियो पॉलिटिक्स में पहले से, तो आपके राजनाथ सिंह जी जा रहे हैं, फिर आपके एस जयशंकर जा रहे हैं, फिर कभी आपके डोवाल सर जा रहे हैं, और ये रिपीटेड जा रहे हैं, और एससीओ मीटिंग से पहले जा रहे हैं, एससीओ मीटिंग के लिए जा रहे हैं। एजेंडा हमने सेट किया, चीन को हमने कन्विंस किया, वांगी को बुला करके बॉर्डर डिस्प्यूट हमने सॉल्व किया। चाइना इस बीच में जो है पाकिस्तान से रिट्रैक्ट कर रहा था, पाकिस्तानी इतना गुस्सा हो गए, चीन को लूटना शुरू कर दिया। तो इसको आसिम मुनीर को पता था कि वो इंडोनेशिया जा सकता है, श्रीलंका जा सकता है, पर वो चाइना नहीं जा सकता। तो जो इन्होंने शहबाज शरीफ को भेजा है, वो भेजा इसीलिए कि बेइज्जती तुम करवा के आओ, जूते तुम खा के आओ, जहां ताली है वहां मैं जाऊंगा, जहां गाली है वहां तुम जाओगे। ठीक है। तो उसको मालूम है गाली पड़ने वाली थी, ये वापस पाकिस्तान ही जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। और बाकी चीज जिस तरीके की फोटो वोटो आ गई है, वो तो पाकिस्तानियों को गाली देने के अलावा और धोखा देने के अलावा आता क्या है? तो चार गालियां और सही। थित्थर भी होते हैं ना, बेशरम, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चार मिले या 400। पहली बढ़ गई, उसके बाद तो दे आर यूज टू। जी। पर मंजरी जी, ये जो संयुक्त घोषणा पत्र ज्वाइंट डिक्लेरेशन जारी किया गया है, इसमें नंबर 1 पर पहलगाम का नाम है। अब सोचिए, हाथ नहीं कांपे होंगे शहबाज शरीफ के उस घोषणा पत्र पर दस्तखत करते हुए। एर्दोगन ने क्या सोचकर उस पर दस्तखत किए होंगे, अजरबैजान क्या सोचकर दस्तखत कर रहा होगा, और खुद चाइना जिसकी जमीन पर ये डिक्लेरेशन निकला है और जिसमें सीधे सीधे कहा गया है कि पहलगाम जैसे आतंकवादी हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसके स्पॉन्सर्स, इसको फंड देने वाले, इसके साजिशकर्ता, सबको कटघरे में खड़ा करके सजा देने की जरूरत है। देखिए, चाइना में बैठ के आपने क्या किया, एससीओ की डेफिनेशन चेंज कर दी। अब वो सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी हो गई। ठीक। वो शंघाई कोऑपरेशन तो नहीं रहा। तो जब आप चीन में बैठ करके चीन का नाम हटाते हैं, तो आप क्या बताते हैं, ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ डोमिनेंस मेरा चलेगा। तो जो इंडिया वर्सेस चाइना था वो खत्म हो गया, ये अनाउंसमेंट आज आपने सुन लिया। ओके। अब चाइना में मोदी जैसे घूम रहे हैं जैसे चाइना हमारा भाग हो। सारी विश्व की मीडिया तरजीह जी को दे रही है, नहीं पुतिन को दे रही है, नहीं तो पाकिस्तान को क्या देगी यार। लेकिन सारी तरजीह किस पे, सारे फोकस कैमरा किस पे है, मोदी पे। वो क्या कर रहे हैं, वो किससे मिल रहे हैं, वो किससे क्या बात कह रहे हैं। ओके फाइन। अब पहलगांव पे आ जाते हैं। आपने पहलगांव के ऊपर नाम रखा। भाई, जिसकी कनपट्टी पे बंदूक रखी हो ना, वो जान बचाने के लिए कहीं भी साइन करता है। और उसके हाथ नहीं कांप रहे तो पूरा कांप रहा होता है। और शाहबाज शरीफ की यही हालत है। तुर्की, नेक्स्ट टारगेट भारत का तुर्की होगा, ये जान लीजिए। और अजरबैजान, उसकी कोई औकात नहीं है, जो तुर्की कहेगा वो अजरबैजान करेगा। ओके। तो आपका नेक्स्ट टारगेट आपने डिफाइन कर लिया। तो चाइना से आपने कोऑपरेशन बिल्कुल स्मूथ कर लिया, वहां पे बैठ करके उनको स्ट्रीमलाइन कर दिया। पूरे एससीओ में एक ही बंदा हाईलाइटेड था, वो था मोदी। पुतिन भी हाईलाइटेड नहीं थे। ठीक है। एवरीबडी वॉज वॉचिंग फ्रॉम द साइड लाइन। राइट। तो आपने सबसे वो कराया पहलगांव अटैक के। अब ये आप सोचिए कि खाली तुर्की के पे निशाना था, चीन पे निशाना था, नहीं। ये निशाना था यूएन पे, वर्ल्ड बैंक पे, आईएमएफ पे। ये निशाना था क्रिप्टो पे, ये डार्कनेट पे, ये निशाना था डीप स्टेट पे। मेनली क्योंकि तुर्की को देखिए, वो एक स्मॉल प्लेयर है। अजरबैजान तो काउंट ही नहीं होता। ओके। चाइना को हम टैकल कर चुके हैं, यूएस भी पहलगांव अटैक को टेररिस्ट अटैक डिक्लेयर कर दिया। तो जितने माई बाप और आका थे वो तो आपकी साइड है। पाकिस्तानियों को पहले से पता था। भारत की जो परचेजिंग पावर है, जो मैन्युफैक्चरिंग पावर है, अब जो आर्मामेंट्स में पावर है, जो भारतीय सेना की है, इकोनॉमी की है, को नोबडी इज देयर टू कॉन्ट्राडिक्ट यू ना। तो जिसको अपने देश का भला चाहिए वो आपके साथ चलेगा। आप पहले ही कह रहे हैं कि हमारे विरोध में चलने की सजा है, कौन कोशिश करेगा? पाकिस्तान को पैसे मिले थे, उन्होंने अटेम्प्ट कर लिया। देखिए, यूएस एम्बेसडर, थोड़े दिन पीछे जाते हैं, हिस्ट्री इज ऑलवेज नेसेसरी। जब यूएस एम्बेसडर यहाँ अपॉइंट हुआ था, तो ही इज ओवरलुकिंग चाइना।
वो सॉरी पाकिस्तान, ही इज ओवरलुकिंग बांग्लादेश, ही इज ओवरलुकिंग म्यांमार और सेंट्रल एशिया। ठीक। तो आप ये देखिए, अगर कोई भारत में बैठ करके इतने एरिया वो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एरिया आपके अंडर में आ गए, भारत के अंडर में आ रहे हैं। अब इंडो पैसिफिक उन्होंने कह दिया कि आपकी, ही इज ऑल्सो लुकिंग एट इंडो पैसिफिक। तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, ये आपके जुरिडिक्शन में है, यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ देम। इसीलिए मोदी ने शुरुआत क्या की, आप कौन सी कंट्री का वो था इंडिपेंडेंस डे, सो ही स्टार्टेड फ्रॉम देयर बिकॉज यू आर कनेक्टिंग विद दोस कंट्रीज एज अ पार्ट ऑफ यू। और उज्बेकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ज्वाला देवी का मंदिर है, तो हमारे पुराने कनेक्शंस है। एक जमाने में ये सिल्क रूट, और सिल्क रूट चीन का नहीं था, वो भारत का था। तो वहां पर ज्वाला देवी का मंदिर मतलब हमारे पुराने रिश्ते हैं। हेरम्ब गणेश जी का एक मंदिर निकला है, ज्वाला देवी का मंदिर निकला है, ये एरिया हमारा था। जी। रूट टूट के जब अलग हुआ तो यहाँ पे अमेरिका ने अपना पैर बैठा लिया है। पर यही चीज मोदी कर रहे हैं। वो जो हमसे छिटक के अलग हो गया था, बृहत्तर भारत की बात करें, अखंड भारत की बात करें, तो ये हिस्से धीरे धीरे भारत में आ रहे हैं, भारत की उसमें आ रहे हैं। क्यों इंडिविजुअली ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते? इनके पास ना इतनी पॉपुलेशन है, ना इतने हथियार हैं। जो जी। इनके पास सोर्सेज हैं, उसका उपयोग दूसरे लोग कर रहे हैं। और उसके बाद इनके लोगों का उपयोग आतंकवाद के लिए कर रहे हैं। तो जब भारत आतंकवाद के लिए खड़ा होता है उसके विरोध में, तो इन सारे देशों में शांति लाने की बात करते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे साथ कतर की थी, जिसको हमने अभी यूपीआई देके भेजा है कि अब तुम इंडियन करेंसी में डील करोगे, मतलब यू आर माई वासल। जहां पर मेरा सिक्का चलता है, कहते हैं ना इसका सिक्का चलता है, तो जहां पर भी इंडियन करेंसी चलेगी, आप ये मान लीजिए वो वासल स्टेट है। मंजरी जी, ओके। हाँ। लेकिन अब जो कुछ हुआ चाइना में हुआ, संदेश बहुत हार्ड चला गया अमेरिका को भी। अमेरिका भी किस तरह से पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा नजर आता है, दो दो बार मुल्ला मुनीर वहां जाकर लंच ब्रेकफास्ट डिनर करके आया है। बिल्कुल पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ नए रिश्ते बनाए गए, ट्रेड डील भी की जा रही है कि हम वहां से बहुत सारा तेल निकालेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की धरती पर, अमेरिका की धरती पर खड़े होकर अभी 2 हफ्ते पहले मुल्ला मुनीर ने भारत को न्यूक्लियर वॉर तक की धमकी दे दी थी कि हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे, ये कहा था अमेरिका में खड़े होकर। और आज चाइना, जो कि पाकिस्तान का बड़ा अच्छा दोस्त है, चाइना की जमीन पर खड़े होकर अगर आतंकवाद के मुद्दे पर सभी एससीओ के कंट्री, 20-22 जो कंट्री है, वो एक सुर में कहते हैं कि हाँ, सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने ये सब कुछ करवाया है, और जिन जो फंड देते हैं इसके लिए उनको भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। तो ये तो बहुत जोर का तमाचा है, ट्रंप के मुंह पर भी और पाकिस्तान के मुंह पर भी। सारी चीजें ऑप्टिक्स होती हैं, और कूदना और भारत को धमकी देना वो उनका ऑप्टिक्स था, और दुम दबा करके साइन करना रियलिटी है। ओके। पहलगांव को आतंकवादी घटना माना, पाकिस्तान को आतंकवादी देश माना, और ये सारी चीजें अमेरिका यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, उसका कोई रोल नहीं है। राइट, इट इज नॉट अ मेंबर एंड नथिंग। तो आप ये देखिए, जिन्होंने फंड किया, जिसने प्रोवाइड किया, उससे आपने इसके ऊपर साइन करा दिया। आप अपनी ताकत देखिए, तुर्की ने भी इस पे साइन किया है, अजरबैजान ने भी साइन किया है। मतलब वो अपने ही चीजों को मान रहे हैं कि हमने गलत किया, एंड इट हैज टू बी करेक्टेड इन अ लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर आप इन सारी चीजों को जब देखते हैं, तब आपको एक चीज पता लगती है कि भारत का की बात चल रही है, भारत का सिक्का चल रहा है, और जो भारत चाहेगा वो होगा। अब अमेरिका इनको नहीं फंड कर रहा है, डीप स्टेट कर रहा है। इस समय अमेरिका भारत का बहुत अच्छा पार्टनर है, और जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं हिडन फॉर्म में, वो भारत की मदद कर रहे हैं। जो भारत में एंटी अमेरिका इस समय रिसर्जेंस है, वो टैरिफ के कारण है ना। जो भारत के एक्सपोर्टर्स इस समय नई मार्केट वो करे, अब वर्ल्ड -1 पे जब आ रहे हो आप, तो उसके लिए जरूरी है कि पकड़ पकड़ के अमेरिका एक एक को जो है जलील करे, तो वर्ल्ड -1 हो गया। अब इस वर्ल्ड -1 को हम एक किसी दिन डिटेल में करेंगे, बट द प्रैक्टिकल थिंग इज, जब इंडियन एक्सपोर्टर्स अमेरिका का मुंह छोड़ करके दूसरी मार्केट्स तलाशेंगे, आपके पास रेवेन्यू बहुत बढ़ जाएगा। सेकेंडली, आपकी डॉलर डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी, जो लॉन्ग टर्म में भारत के लिए जरूरी है। अब अमेरिका का डीप स्टेट जो इनको फंड कर रहा है, उसको तो मोदी जी ने साफ साफ धमकी दे दी ना, कि अगर आप
आईएमएफ के तौर पे, वर्ल्ड बैंक के तौर पे, या डीप स्टेट के फॉर्म पे, किसी भी फॉर्म में अगर आप आतंकवाद को फंड करेंगे, फ्यूल करेंगे, उसको आर्म करेंगे, वी कम आफ्टर यू। और आप इस कंसोर्शियम में देखिए, ये जो दल है, ब्रिक्स इज अगेंस्ट देम, G20 प्लस इज अगेंस्ट देम, एंड एससीओ इज अगेंस्ट देम। क्वाड में आपने पहले ही अमेरिका को देखिए, 3:1 था क्वाड, एंटी इंडिया, जापान अमेरिकन वॉसल है, ऑस्ट्रेलिया अमेरिकन वॉसल है, एंड अमेरिका इटसेल्फ, एंड देन भारत। अब क्या है, जापान इज अ फ्रेंड ऑफ भारत, ऑस्ट्रेलिया इज अ फ्रेंड ऑफ भारत, प्लस तो 3:1 उलट हो गया। तो जितने भी आपके जो ये समूह कंसोर्शियम्स बने हुए हैं, इन सब में ऑपरेट करना भारत के लिए बहुत अच्छा है। एक यूएन हमें काउंटर नहीं कर सकता, और जैसे जैसे यूएन को हम अलग थलग इसकी फंडिंग बंद करते जाएंगे, इसकी पावर कम होती जाएगी, जैसे आईएमएफ वगैरह अब बंद हो रहे हैं। आप इन सब चीजों को एक ही लाइन से देखते जाइए, वी आर रिप्लेसिंग देम। और इनकी अभी जो साइन किया है ना, पाकिस्तान की न्यूसेंस वैल्यू थी, क्यों? कि वही जो धमकी दी थी, हम न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे। हम जाएंगे बहुत से वो 20%, पर तुम जाओगे 100%। तो 100%। सेकेंडली, अमेरिका से आप पूछ करके वो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करते हैं, अमेरिका से पूछ करके आप F-16 वो करते हैं। चिल्लाना अलग बात होती है, बट एक्चुअल पावर होना अलग बात होती है। और ज्यादा कूदता वही है जिसमें दम नहीं होता, वो ताकत दिखाने के लिए जोर से चिल्लाता है, एंड दिस इज व्हाट मुनीर इज डूइंग। जी। मुनीर, लेकिन अब आपको क्या लगता है चाइना के पाकिस्तान के साथ रिश्ते कैसे रहने वाले हैं? क्योंकि चाइना इनडायरेक्टली तो चाइना ने कितनी मदद की है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की। और ऐसा लग रहा है कि आज जब पहलगाम के मुद्दे पर सबने बुराई की, सबने उसकी आलोचना की, तो एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर पर सभी ने मोहर भी लगा दी, यानी कि भारत ने जो कार्रवाई की थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो बिल्कुल जायज थी। जी। चाइना और पाकिस्तान के रिश्ते तो बहुत खराब हो गए, सीपक आज तक बना नहीं, उसका कर्ज के जो पैसा था वो उसका दो ढेला मिला नहीं। चाइना जब वापस आ रहा था सीपेक से, तो पाकिस्तानियों ने, आपने देखा होगा, चाइनीज कॉल सेंटर लूट लिए, टैक्स का मामला हो गया, उनके ट्रक्स खड़े हैं, सब कुछ है। तो जो रहा सहा था वो डिस्कॉर्ड भी हो गया। फिर चाइना ने अपनी, चलो मिलिट्री की हमने गलवान और डोकलाम में बैंड बजा दी, बता दिए कि कितने बहादुर हैं। बीएलए ने पाकिस्तान में बजा दी, कितने बहादुर हैं। वेपन सिस्टम की आपने ऑपरेशन सिंदूर के सामने बैंड बजा दी कि आपकी सैटेलाइट बेकार, आपका JF-17 बेकार, आपकी मिसाइल बेकार। अब भी चाइना भारत को छोड़ के पाकिस्तान के सामने जाएगा? एक लॉजिक आप वो देखिए, सिर्फ प्लेन लॉजिक, दो दो लोग हैं, एक के साथ जुड़ने में आपकी इकोनॉमी बेटर हो रही है, दूसरे के साथ जुड़ने में आपका खर्चा है, आपको धोखा है, आपकी बेइज्जती है। एनीबॉडी विल चूज इंडिया ओवर पाकिस्तान। अब पोल सपाट है, एक समय में एक ही थाली में नाम लिया जाता था, भारत और पाकिस्तान। अब वी आर पोल सपाट, पाकिस्तान का नाम है बर्बादी और भारत का नाम है आबादी। तो नेचुरली चाइना हमारी तरफ आएगा। पाकिस्तान, उसने बांग्लादेश को इसीलिए डिच किया क्योंकि वहां से भी वो सीपेक टाइप का एक BRI निकालने, म्यांमार से भी निकालने की कोशिश कर रहा था। 65 साल की मेहनत है, 10 साल में हमने खत्म कर दी। ओके। तो अब वो, अच्छा, अगला गेम ITBP का है, वो बाद में समझाऊंगी। वो एक बहुत बड़ा गेम मोदी जी ने चुपचाप शुरू कर दिया। आप समझिए, चाइना इज बैक ट्रैकिंग, बॉर्डर वो हो रहा है। चाइना में हमेशा जब भी किसी इंटरनेशनल उसकी मीट होती थी, जी वॉज हाईलाइटेड। दिस टाइम मोदी इज हाईलाइटेड। जो पॉपुलैरिटी खुद मोदी की चाइना में बढ़ रही है, दैट इज अनपैरेलल्ड। वहां आपने मोदी कभी मोदी नहीं के नारे लग रहे थे, वहां मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। हाँ, आप सोचिए ना कि मोदी हैज विन ओवर चाइना एंड चाइनीज हार्ट। जो 3,000 प्लस, कभी आपने सुना है कि किसी मीट में फॉरेन मीडिया इतनी संख्या में आई हो और वो चीन के हेड को छोड़ करके भारत के हेड के पीछे घूम रही हो? इट इज अनप्रेसिडेंटेड। तो आप ये जो वो कहते हैं ना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू सेटिंग्स, ये सब कुछ वो जो आज तक आपने नहीं देखा, वो आपके सामने हो रहा है। सम पीपल स्टिल मे रिफ्यूज टू बिलीव कि भारत इतना ताकतवर है, पर हो चुका है। अब आप उसका शो देख रहे हैं। जी। और ये सब देखकर वो जो पिछले मंगलवार से लापता है, जिसके बारे में कुछ खबर नहीं है, पता नहीं है कहाँ, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अभी
जो ट्रुथ सोशल मीडिया है उस पर मैसेज किया है गुड नाइट। इतने दिन से तो मैसेज नहीं आ रहा था, फॉरवर्ड हो रहे थे मैसेज उनकी टीम द्वारा, तो इस मैसेज का क्या मतलब? उन्होंने सब कुछ देख लिया कि कैसे पुतिन मिल रहे हैं पीएम मोदी से, कैसे शी जिनपिंग से मुलाकात हो रही है, तीनों एक साथ नजर आ रहे हैं, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। तकलीफ हो रही होगी ना डोनाल्ड ट्रंप को। ट्रम्प समझिए, मेडिसन स्क्वायर की वो मीट याद कीजिए जिसमें मोदी जी ने ट्रम्प को इंट्रोड्यूस कराया था। नारा था अब की बार ट्रम्प सरकार। दोबारा फिर जब बाइडेन जीते उस समय मोदी जी की भूमिका उन्होंने सोचा कि मैनेज कर लेगा बच्चा हमारा, नहीं कर पाया। फिर ये सितंबर में गए, कयास आप कुछ भी लगा लीजिए, मोदी जी ने पूरा इलेक्टोरल कॉलेज इनका मैनेज किया एंड ट्रम्प रोज टू पावर अगेन। ट्रम्प इज मोदी इज मैन, ही कैन नो। अगर उसे अमेरिका में रहना, अमेरिका में जीतना, उसे मोदी की जरूरत पड़ेगी। गुड नाइट का मतलब ये आई हैव डन माय जॉब, नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप पीसफुली and in America, Modi can handle me. My presidency is secured. I have done the job. Good night. आप कब कहते हो मैं चद्दर तान के सोने जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया है? मेरा And the काम हो job गया, he was, मेरी कुर्सी चली गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे थे वो कि मेरा काम मेरी हो गया कुर्सी मेरी। नहीं गई है। ही इज स्टिल द प्रेसिडेंट विद दिस जॉब। अगर ही हैज सेड गुड नाइट दैट मींस इसकी जो मिड टर्म एक आ रहा था कि आपकी ये आ रहे प्रेसिडेंसी इनकी नहीं कर पाएंगे, दैट इज कंफर्म्ड। ही विल कंटिन्यू टू बी द प्रेसिडेंट फॉर द फुल टर्म। दैट गुड नाइट सिग्निफाइज माय जॉब्स डन, आई हैव परफॉर्म्ड वेल with excellent वो marks. दिसंबर दिसंबर 2026 में आएंगे मिड टर्म पोल, तब तक तो बहुत लंबा समय है। लेकिन जब ये मुलाकात चल रही थी चाइना में, उस वक्त मार्को रूबियो का एक मैसेज ट्वीट पर आया है जिसमें उन्होंने कहा हमारे और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। हालांकि मार्को रूबियो भारत के पक्ष में ही बोलते हैं, जब जब डोनाल्ड ट्रंप ने वो टैरिफ वगैरह लगाए तब भी वो भारत के पक्ष में खड़े थे। अभी भी उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। क्या मतलब हुआ? मैं बोल रही हूँ ना, ट्रम्प सरकार इज वर्किंग फॉर मोदी और रिश्ते बहुत अच्छे हैं। यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन जा रहा है वहां पर वो उसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो हो रहा है। आप ये देखें, यूएस ने आज तक पाकिस्तान को अगर आप कोल्ड वॉर के समय जाएंगे क्या हुआ, रशिया और यूएसआर ने विश्व के दो भाग किए थे। भारत यूएसएसआर के पास, ये पाकिस्तान अमेरिका के पास। इस तरीके से अफगानिस्तान यूएसएसआर के पास, उसके बगल की कंट्री अमेरिका के पास। ईस्ट जर्मनी रूस के पास, वेस्ट जर्मनी अमेरिका के पास। तो ईस्ट जर्मनी वाज नॉट फाइटिंग वेस्ट जर्मनी, एक्चुअली रशिया वाज फाइटिंग अमेरिका इन दैट एरिया। ये बंदरबांट बहुत सालों से हुई है। तो एवर सिंस दैट स्टार्ट ऑफ कोल्ड वॉर पोस्ट 1947, हमारे इस पर्टिकुलर केस में पाकिस्तान वाज अ वासल ऑफ अमेरिका। अमेरिका ही उसे फंड कर रहा था, फ्यूल कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। जितने भी पाकिस्तान ने भारत पे आक्रमण किए हैं वो अमेरिका द्वारा सपोर्टेड होने के बाद ही किए हैं और हम रशिया हमारी तरफ से उसको सपोर्ट करने आया। दिस इज द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान को अमेरिका ने अनाथ करके छोड़ दिया। कुछ लोग कहेंगे क्रिप्टो, क्रिप्टो किसकी है? ट्रम्प फैमिली की है। कब दिया, किसको दिया, कितना दिया, किस काम के लिए दिया, सारी डिटेल आपके पास है। आपने पाकिस्तान को इतना बुरा घेरा है और इस बार अब उससे ये आपने, जैसे स्कूल में पनिशमेंट दिया जाता था, लिखो कि मैं ये चीटिंग नहीं करूंगा। पहलगांव वाले पे आपने जब साइन कराया है डिक्लेरेशन पे, आपने पाकिस्तान से लिखवा के ले लिया, हाँ मैंने चोरी की थी, मैं आतंकवादी हूँ। ये रिटन डिक्लेरेशन साउंड आपने करा लिया है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अमेरिका हट गया, उसका चाइना हट गया, पाकिस्तान बेचारा फिर से अनाथ हो गया। तुर्की आपका नेक्स्ट टारगेट है, उसने भी कह दिया कि हाँ ये चोरी आतंकवादी घटना थी। आप धीरे धीरे देखिएगा, पाकिस्तान हैज नो टेकर एनी मोर। वहां पर भी वही होगा जो मोदी चाहे। जी। और यहां तक कहा गया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कि डबल स्टैंडर्ड बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो पाकिस्तान एक तरफ तो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है, दूसरी तरफ कहता है हम भी तो विक्टिम है, और भारत बीएलए के साथ भारत को जोड़ देता है कि देखिए बलूच आर्मी को भारत भड़का रहा है। फिर भारत का नाम अफगानिस्तान से, तालिबान से जोड़ देता है कि देखिए हमारे यहाँ भारत अनस्टेबिलिटी ला रहा है। तमाम तरह के ड्रामे मुल्ला मुनीर करते रहे। लेकिन सौबात की एक बात यह है कि आज खुद उन कागजात पर दस्तखत किए शहबाज शरीफ में, जिस शहबाज शरीफ ने, जिसमें साफ साफ लिखा है कि पहलगाम आतंकवादी हमला जो था वो आतंकवाद का घिनौना चेहरा था।
इसके पीछे जितने भी लोग हैं उन सबको सजा मिलनी चाहिए, सब कुछ उस डिक्लेरेशन में लिखा है। तो अपने हाथ काट कर दे आए एक तरह से शहबाज शरीफ। अब देखते हैं मंजरी जी, जब वो वापस अपने देश लौटेंगे तो वहां पर जो एक थिंक टैंक बैठे रहते हैं, डिबेट्स करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं वहां के जनरल, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं और मुल्ला मुनीर क्या कहता है। हो सकता है इसके बाद वो दौड़ा दौड़ा फिर से अमेरिका पहुंच जाए लंच ब्रेकफास्ट के लिए, वहां जाकर रोना रोए। लेकिन अभी के लिए तो उनको एक तगड़ा डोज एससीओ से मिल गया है। आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी मंजरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।